हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। करंट अफेयर्स 6 मंथ जुलाई टू दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर्स का पार्ट 4 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से। बाकी के 3 पार्ट्स आप देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। आइए आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है क्लियरली विजुअल है ना, आपको जूम कर लिया है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अफगान सरकार और तालिबान के मध्य ऐतिहासिक शांति वार्ता कहाँ पे शुरू हुई है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कतर में। अफगान सरकार एंड तालिबान के मध्य शांति वार्ता हुई है कतर में। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर है कतर। हाल ही में भारत ने किस देश को आपदा राहत सामग्री की एक खेप सौंपी है? तो इंडिया का तो स्वभाव ही है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे। ठीक है, कोरोना में भी इंडिया ने सार्क कंट्रीज के साथ $1 मिलियन का डोनेशन दिया था, और वैसे भी रिलीफ काफ़ी करता ही है इंडिया। तो वैसे तो सबको करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि रिसेंटली किस कंट्री को किया है, तो नेपाल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, नेपाल। थर्ड क्वेश्चन है, हाल के एक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत जो है वो है कृष्णा गोदावरी बेसिन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार पता चला है ये सब कि कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है वो मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CP-ग्राम्स के साथ जोड़ा जाने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर CP-ग्राम्स के साथ जोड़ा जाने वाला प्रथम UT बना है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के सबसे बड़े पिग्गिरी मिशन लॉन्च किया है? भारत का सबसे बड़ा पिग्गिरी मिशन लॉन्च किया है किसने? मेघालय ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है मेघालय। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्या हो जाता है ये पता नहीं। किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है? पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा करी है पंजाब ने। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक लिबर्टी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 105। 105। किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अच्छा, भारत दक्षिण भारत ना कह के हम भारत की कहें सिर्फ, तो ये महाराष्ट्र के दानापुर से बिहार के देवलाली तक चली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में EAM एस जयशंकर, EAM ये कंफ्यूज कर रहा है वर्ड, एक्चुअली इसका मतलब है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं? तो ये करी हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना जाने क्यों डाल देते हैं ये बुक्स वाले। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया है? जो ये रोड बन रहा है दिल्ली टू मेरठ के लिए, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक सिस्टम के तहत, तो इसके लिए जो लोन दिया है वो किसने दिया है? एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ADB। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा हो सकता है इसमें से? आप गैस कर सकते हो अगर आपको ये आंसर नहीं पता है तो। इन ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि केरल ही सबसे हमें सही लगेगा। क्यों? क्योंकि केरल में जो लिटरेसी रेट है ना वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा नहीं, मतलब इंडिया में तो टॉप पर ही है, और वहाँ की जो फीमेल्स हैं काफ़ी पढ़ी लिखी होती हैं, तो अच्छे से केयर कर सकते हैं अपने बच्चों की। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हम बिना जाने भी लगा सकते हैं। हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के किस ऐतिहासिक फैसले की याचिका करता थे?
आई होप सो कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी राइट देंगे। बताइए, ऑप्शंस पढ़िए और अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। अब मैं अपना आंसर बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की बुनियादी संरचना का संरक्षक है। इस केस में ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत इस केस से आया था, ठीक है, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। किस संगठन ने विश्वविद्यालयों के लिए द ग्रीन बुक ऑफ द ग्रीन नॉलेज लॉन्च किया है? द ग्रीन बुक ऑफ द ग्रीन नॉलेज किस संगठन ने लॉन्च किया है यूनिवर्सिटीज़ के लिए? तो ये है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो भी बोलो, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पे। किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत कहाँ पे की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। ओडिशा यहाँ पे राइट आंसर है, ओडिशा। आगे बढ़ते हैं। वैसे अभी गुजरात में भी मोदी जी ने शुरुआत की थी और हमारे यूपी में भी हुई है, वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। किस RPF कर्मी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा से सम्मानित किया गया है? तो ये है स्वर्गीय जगीर सिंह। स्वर्गीय जगीर सिंह को सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट 2020 जीता है किसने? पी एनियान, इंडिया के हैं पी एनियान। क्वेश्चन नंबर 17, लेटेस्ट ड्रीम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? लेटेस्ट ड्रीम किसने लिखी है? पोप फ्रांसिस ने, ऑप्शन बी राइट आंसर है। लेटेस्ट ड्रीम के राइटर हैं पोप फ्रांसिस। इंद्र नौसेना अभ्यास 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 3 कथन दे रखे हैं इंद्र नौसेना अभ्यास के बारे में, इनको आपको पढ़ना है। तो इंद्र भारत और रूस के बीच होता है, हमको पता है, क्लियरली पता है, नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। यह अंडमान सागर में मलक्का के रणनीतिक जलडमरू मध्य के पास आयोजित किया जाएगा, ये भी पढ़ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी इंद्र ट्राई सर्विसेज अभ्यास 2019 में आयोजित किया गया था। तो ये तीनों आपने पढ़ लिए होंगे। अपना आंसर अब आप मैच कीजिए, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है 29 व 30 नवंबर 2020 को सरकार के प्रमुखों के एससीओ परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हमारा इंडिया कर रहा है इस बार। एससीओ समझ रहे हैं ना आप, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एससीओ के परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है इस बार 2020 में। हाल ही में कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं और जिसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है? वन नेशन वन राशन कार्ड। अभी रिसेंटली कौन से 2 राज्य जुड़े हैं जिसकी वजह से अब संख्या 26 हो गई है जुड़ने वालों की? तो ये कौन कौन से, ये आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर, लद्दाख और लक्षद्वीप अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने AUDFS 01 ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारों की आकाश गंगाओं में से एक की खोज की है? तो ऑप्शंस देख के आपको लग रहा होगा अमेरिका पे लगा दें, है ना, लेकिन अमेरिका नहीं, इस बार इंडिया पे लगेगा। 21 का राइट आंसर है भारत। भारत ने AUDFS 01 नामक एक आकाशगंगा की खोज की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। किधर गया रहे ये 22? कि मेरे फ़ोन में ना अब स्पेस नहीं है ज़्यादा, बार बार ये दिखा देता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैलाश मानसरोवर विकास के पास किस देश ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता ही है कि कैलाश मानसरोवर के आसपास कौन से कंट्रीज हैं। एक तो भारत है अपना और एक उधर चाइना है, ठीक है। तो किसने करी होगी? चाइना ने, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर, चाइना। किस हवाई अड्डे ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीता है? CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीता है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, ऑप्शन ए राइट आंसर है। विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? जल्दी से अपना आंसर
बताइए। 29 अगस्त। अच्छा 29 अगस्त आपको कैसे याद रहेगा पता है? इस दिन खेल दिवस भी होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। उसी दिन परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होता है। इतना याद रख लेना बस। खेल दिवस तो सबको पता होगा, इतना तो मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? भैया ये क्वेश्चन तो काफ़ी चर्चा में रहा, टीवी पर देखी होगी न्यूज आपने। इसका तो जवाब आप दे ही दोगे, मैं क्या दूं? हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 26। हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? तो भैया कौन सा क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन तो 26 है, लेकिन आंसर कौन सा है इसमें? ऑप्शन डी। इंडिया ने तो बैन किया ही था, साथ में अमेरिका ने भी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। टाटा समूह द्वारा कोरोना जांच के लिए बनाए गए फेलुदा किट को किसने मंजूरी दी है? तो कोरोना टेस्टिंग के लिए टाटा समूह ने बनाया था फेलुदा नाम से किट। ठीक है, अब इसको मंजूरी कौन देगा? तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ, गलत कर दिया ना, ओहो, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। कितना ओहो, फिर से आ गया, ये पागल बना रहा है। भारतीय नौसेना के युद्ध पोत में पहली बार कितनी महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है? ये हैं 2 अधिकारी। पहली बार 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पे की गई है। अब अगला क्वेश्चन किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। अच्छा ठीक है। हाल ही में कौन व्यक्ति लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। अच्छा, लेबनान वही कंट्री है जहाँ पे अभी रिसेंटली इसके एक जो कैपिटल है ना बेरूत, यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ था, तो इस कारण ये चर्चा में आया था। अब इस यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आप ना ये उत्तरमाला देख लीजिए, उत्तरमाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है? श्री सिद्धरूढ़ा, रुआ बोल रही थी मैं, सॉरी। श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन का नाम अब नहीं, अब हो गया हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, अब ये नाम हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 4 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट 5वां सेट, 5वें सेट को मैं आपको दिखाती हूँ, जरा देखिए। ये 4 सेट तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये 5वां सेट ये रहा। कितने अच्छे